प्राचीन भारत के मंदिर, क्या ये सिर्फ पूजा की जगह थी या फिर ये अपने अंदर कुछ ऐसे गहरे राज छिपाए हुए हैं जो आज की हमारी एडवांस साइंस को भी चुनौती देते हैं। मतलब ये जो शानदार बनावटें हैं ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये चमत्कार है, सिर्फ कहानियां हैं या फिर किसी ऐसी भूली बिसरी टेक्नोलॉजी का कमाल है जिसे हम आज समझ भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां पत्थर से बनी हजारों साल पुरानी इमारतें हमारी आज की मॉडर्न समझ पर भी सवाल उठा देती हैं। ये देखिए, ये है तमिलनाडु के तंजावुर का मशहूर बृहदीश्वर मंदिर। इसे 11वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था। सोचिए, वो एक ऐसा जमाना था जब आज की तरह न तो कोई क्रेन थी न ही कोई भारी भरकम मशीनें, फिर भी ये मंदिर आज भी वैसी ही शान से खड़ा है। और यहीं से उठता है हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल। सोचकर देखिए, आज के ज़माने में भी 80 टन का वज़न उठाना कितना बड़ा चैलेंज है। तो फिर 1000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये कैसे मुमकिन हुआ? ये एक ऐसी पहेली है जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सदियों से उलझा रखा है। तो चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं, देखते हैं प्राचीन इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे कमाल जो उस जमाने के हिसाब से तो लगभग नामुमकिन ही लगते हैं। बृहदीश्वर मंदिर का राज सिर्फ उस एक पत्थर तक सीमित नहीं है, मामला उससे कई ज्यादा गहरा है। ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बना है। और जानते हैं इसे बनाने में कितना वक्त लगा? सिर्फ 7 साल। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसके 100 किलोमीटर के दायरे में दूर दूर तक कोई ग्रेनाइट की खदान है ही नहीं। तो सवाल ये है कि ये इतने भारी भरकम पत्थर आए कहाँ से और इसे बनाया कैसे गया कि दोपहर के वक्त इसकी परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं। कमाल है ना? हाँ, तो वापस आते हैं उस 80 टन के पत्थर पर। ये कोई छोटे मोटे टुकड़े नहीं है, बल्कि एक ही पत्थर का विशाल टुकड़ा है जिसे मंदिर के शिखर पर रखा गया है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर का एक नमूना नहीं है, ये तो फिजिक्स के नियमों को सीधी चुनौती देने जैसा लगता है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर की तरफ। यहाँ पत्थर के 70 खंबे हैं, पर उनमें से एक खंबा बिल्कुल अलग है। वो हवा में लटका हुआ है, मतलब वो छत से तो जुड़ा है लेकिन जमीन को छूता ही नहीं। कहते हैं कि उसके नीचे से कोई कपड़ा या कागज आसानी से आर पार किया जा सकता है। और सुनिए, ये कोई दिखावे के लिए नहीं है। एक बार कुछ ब्रिटिश इंजीनियर्स ने इस राज को सुलझाने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने खंभे पर जोर डाला तो बाहरी हॉल की पूरी छत ही हिलने लगी। तब उन्हें समझ आया कि ये खंभा तो पूरी इमारत के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है, मतलब इसे जानबूझकर ऐसा ही बनाया गया था। तो अब देखते हैं कि कैसे पुराने कारीगरों ने बड़े बड़े साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को सीधे अपनी बिल्डिंग्स में ही शामिल कर दिया। हमारी अगली मंजिल है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। ये मंदिर असल में सूर्यदेव के एक बहुत बड़े रथ की तरह बनाया गया है, जिसमें पत्थर के 24 विशाल पहिए लगे हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है। ये पहिए असल में एक बहुत बड़ी धूप घड़ी यानी सनडायल हैं, जो एकदम सटीक समय बता सकते हैं। और इसके काम करने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। देखिए, हर पहिए में 8 मोटी तीलियां हैं। ये 24 घंटों को 3-3 घंटे के 8 हिस्सों में बांटती हैं। अब पहिए के बीच लगी धुरी की परछाई जिस तीली पर पड़ती है, उसे देखकर कोई भी दिन का एकदम सही समय बता सकता है। सोचिए, 13वीं सदी में बनी एक इतनी बड़ी और इतनी सटीक घड़ी। चलिए अब जरा विज्ञान की दुनिया से निकलकर कहानियों और किंवदंतियों की दुनिया में चलते हैं। कोणार्क मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो बड़ी बड़ी ताकतों की बात करती हैं। अच्छा, इन कहानियों को समझने से पहले एक चीज जाननी जरूरी है, लोडस्टोन। ये क्या है? ये असल में एक प्राकृतिक चुंबक है और पुराने जमाने में यही इकलौता परमानेंट मैग्नेट था जिसे लोग जानते थे। और यहीं से जुड़ी है सबसे मशहूर कहानी। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक बहुत बड़ा लोडस्टोन लगा हुआ था और इसी की मैग्नेटिक पावर की वजह से मंदिर के अंदर सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैरती थी। सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन आज मंदिर का वो मुख्य शिखर है ही नहीं। वो कैसे और क्यों टूटा, ये अपने आप में एक और राज है। इसको लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि पुर्तगाली नाविकों ने उस चुंबक को हटा दिया क्योंकि उनके जहाज़ों का कंपस गड़बड़ा जाता था। कुछ का मानना है कि मंदिर का काम ही अधूरा रह गया था, या फिर किसी हमलावर ने से तोड़ दिया,
या ये भी हो सकता है कि कोई भूकंप या बिजली गिरने जैसी कोई कुदरती आफत आई हो। असली सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन रुकिए, पहेलियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। चलिए पूरे भारत से कुछ और हैरान करने वाली जगहों पर एक नजर डालते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर। यहाँ एक अजीब बात है। मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। मतलब हवा अगर पूरब की ओर बह रही है तो झंडा पश्चिम की ओर लहराएगा। ये तो साइंस के आम नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। अब बात करते हैं गुजरात के स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की। इसे गायब होने वाला मंदिर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे समुद्र तट पर ऐसी जगह बनाया गया है कि दिन में 2 बार जब हाई टाइड आता है तो ये पूरा मंदिर पानी में डूब जाता है और फिर कुछ घंटों बाद पानी उतरते ही वापस दिखने लगता है। ऐसा लगता है मानो समुद्र खुद भगवान शिव का अभिषेक कर रहा हो। और आखिर में उज्जैन का काल भैरव मंदिर। यहाँ देवता को प्रसाद में शराब चढ़ाई जाती है और हैरानी की बात यह है कि जब पुजारी मूर्ति के होठों से शराब का प्याला लगाते हैं तो वो सच में गायब हो जाती है। कहाँ जाती है किसी को नहीं पता। साइंटिस्ट्स ने भी इसकी जांच की पर आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। तो ये सारी जगहें, ये सारे रहस्य हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या ये किसी ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन के सबूत हैं जिनका ज्ञान वक्त के साथ कहीं खो गया, या फिर ये सिर्फ आस्था और कहानियों की बातें हैं? क्या हमारी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी एक दिन इन पहेलियों को सुलझा पाएगी, या फिर कुछ राज हमेशा राज बने रहने के लिए ही होते हैं?